मैं कुसुम शर्मा आपके बच्चों के लिए और आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी भी महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। वो जीव के प्रति दया के भाव की थी और ये कहानी पक्षियों के प्रति है। महादेवी वर्मा ईश्वर भक्त थी, निराकार भगवान की पूजा करती थी। वो एक बार की बात है कि वो अपने ऑफिस से घर आ रही थी, तो रास्ते में एक ऐसे दुकान पड़ती थी उनकी जहाँ पर पक्षी बेचे जाते थे। उस दुकान वाले ने महादेवी वर्मा की गाड़ी को रोका और कहा कि ये दो छोटे छोटे जीव लेकर आया हूँ, ये मोर के बच्चे हैं, आप इन्हें ले जाइए, आप इन्हें पाल सकती हैं। महादेवी वर्मा ने अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर दोनों मोर के बच्चे रखवा लिए और वो घर लेकर आ गई। अब दोनों मोर के बच्चे तो आ गए, लेकिन उनमें ये नहीं पता चल रहा था कौन नर है और कौन मादा है। सब ने कहा शायद दोनों नर हैं, किसी ने कहा शायद दोनों मादा हैं। महादेवी वर्मा ने कहा कोई बात नहीं, चाहे ये नर मादा कुछ भी हो, देखी जाएगी, पल जाएंगे ये। अब धीरे धीरे वो मोर के बच्चे बड़े होने लगे, तो महादेवी वर्मा ने अपने घर के पीछे के हिस्से में एक छोटा सा बगीचा लगाया हुआ था और उसमें बहुत सारे कबूतर, तोते, चिड़िया, इस तरह के पक्षी ही रहते थे। उन्होंने उन दोनों को भी वहीं ले जाकर के छोड़ दिया और वो दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। तो इस कहानी का नाम नीलकंठ है। अब नीलकंठ नाम कैसे पड़ा ये मैं आपको बताऊंगी। जब वो बच्चे बड़े हुए तो उसमें से एक के सिर पर कलंगी आने लगी, पंख लंबे होने लगे और दूसरी के भी पंख निकल आए। अब उनकी पहचान हो गई। जिसके सिर पर कलंगी थी, लंबे लंबे पंख थे, उसका नाम नीलकंठ रखा गया। नीलकंठ उस पर इसलिए भी सुशोभित होता है कि उसका कंठ नीला था, चमकीला था, सुंदर था। और दूसरी जो मादा थी उसका नाम राधा रख दिया गया। अब नीलकंठ और राधा हमेशा साथ साथ रहते। नीलकंठ सभी पक्षियों का नेता बन गया। वो प्रातः काल में सभी कबूतरों को चोंच से पकड़ करके लाइन बनवाता और उनको पानी पिलाने के लिए एक छोटा सा तालाब था, वहां तक ले जाता। दाना चुगने के लिए भी सब बड़े अनुशासन के साथ रहते, यानी कि नीलकंठ के साथ रहते हुए उनको देख करके ऐसा लगता था जैसे वह वहां कोई अनुशासन की क्लास चला रहा हो। एक दिन अचानक से वहां खरगोश भी थे, खरगोशों के बच्चे भी थे। नीलकंठ जब भी खरगोश के बच्चे कुछ शैतानी करते या खरगोश, तो उनको अपनी चोंच से पकड़ करके कान उनके उठा लेता था और लटका लेता था। वे ची ची करने लगते। मान लिया वे कह रहे हों कि अब छोड़ दीजिए, अभी फिर हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, और नीलकंठ उनको छोड़ देता। यह सब दृश्य देख करके सब बड़े खुश होते थे। नीलकंठ पूरी तरह मोर बन चुका था। तो कभी कभी महादेवी वर्मा के साथ बाहर से लोग आते थे उनके बगीचे को देखने के लिए, उनके पशुपालन, उनके पक्षी, उनके जीव जंतु, इस सब चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पर आते थे। तो जब भी कोई आता महादेवी वर्मा के साथ और वो बगीचे में आता था, तो नीलकंठ अपने सुंदर पंखों को गोलाकार में फैला करके नृत्य की मुद्रा में खड़ा हो जाता, जिसे देख करके सब बड़े आकर्षित उसकी तरफ होते और बहुत खुश होते। जबकि महादेवी वर्मा ने उसको ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया हुआ था, वो स्वयं ही ऐसा करता था। रात्रि का समय था। एक दिन अचानक से जो खरगोश थे उनमें खलबली मच गई।
सब इधर उधर भागने लगे। कबूतर भी अपने पेड़ों के जो खूंटे से ऊंचे ऊंचे से पेड़ लगे हुए थे उनके ऊपर चढ़ के बैठ गए। तोते भी एक तरफ बैठ गए और शोर करने लगे। खरगोश अपने बिलों में चले तो जरूर गए, लेकिन उन्हें खतरा था क्योंकि वहां पर एक सांप आ गया था। जैसे ही नीलकंठ ने आवाज सुनी, वह तुरंत दौड़ता हुआ आया और उसने उस सांप को मार दिया। अपनी चोंच से उसको 2-3 टुकड़े कर दिए। ये सारा शोर सुनकर के, पक्षियों की चहचहाहट इतनी तेज सुनकर के महादेवी वर्मा और उनके जो बाग का माली था वो दौड़ता हुआ वहां आया। उन्होंने वहां आकर के देखा तो वहां एक लंबा सांप काले रंग का मरा हुआ पड़ा था, जिसे देख करके महादेवी वर्मा को, उस माली को बहुत आश्चर्य हुआ कि आज इस नीलकंठ ने न जाने कितने खरगोशों के बच्चों की जान बचाई है। महादेवी वर्मा के मन में नीलकंठ के प्रति और भी अधिक प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। एक दिन वो इसी तरह से ऑफिस से आ रही थी कि तभी उस दुकान वाले ने फिर आकर के वहां कहा कि साहब, ये एक मोरनी आई हुई है, आप इसको ले जाइए। किसी शिकारी ने इसके पंजों को काट करके दवाई के लिए इस्तेमाल किया हो। मैं नहीं जानती कि मोर के पंजों की दवाई बनाई जाती है, लेकिन उसके पंजे काटे हुए थे। और जैसा मैंने बच्चों को पढ़ाया था उसमें, तो उसमें यही लिखा था, असल में मैं भी एक टीचर हूँ, कि मोर के पंजों की दवाई बनाई थी और किसी शिकारी ने उसके मोर के पंजे काट करके मोरनी के बेच दिए थे और उसको जंगल में ऐसे छोड़ दिया था। वो बेचारी अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो पाती थी। महादेवी वर्मा उसको भी लेकर घर आ गई और उन्होंने उसको भी वहीं उन लोगों के साथ छोड़ दिया जहां नीलकंठ और राधा रहते थे। ये जो तीसरी इनके बीच में आई, वो ऊबड़ खाबड़ ऐसे अजीब तरीके से चलती थी, तो उन्होंने उसका नाम रखा कुब्जा। कुब्जा ठीक से चल नहीं पाती थी। अब जैसे ही कुब्जा ने नीलकंठ को देखा तो उसको नीलकंठ बहुत ही अच्छा लगा। जहां नीलकंठ जाता, कुब्जा उसके पीछे पीछे चली जाती। जब भी वह नीलकंठ और राधा को साथ देखती तो उसके अंदर ईर्ष्या का इतना अधिक भाव पैदा था कि वो राधा को मारने के लिए दौड़ती और उसे चोंच मार करके वहां से नीलकंठ के साथ से भगा देती। असल में वो खुद भी नीलकंठ के ही साथ रहना चाहती थी, लेकिन नीलकंठ उसे पसंद नहीं करता था। जब भी वो उसके समीप जाना चाहती थी, नीलकंठ उसके पास से भाग जाता था, छुप जाता था। राधा ने 2 अंडे दिए और राधा अब अपने अंडों पर बैठी हुई उन्हें से रही थी। न जाने कैसे कुब्जा को पता चल गया और कुब्जा ने आकर के राधा को चोंच मार मार करके घायल कर दिया और उसे अंडों से दूर कर दिया, गिरा दिया अंडों के पास से। जैसे ही वह गिरी, कुब्जा दौड़ करके उसके अंडों के ऊपर चढ़ गई और उसने अपनी ठूंठ जैसे पैरों से उसके दोनों अंडे फोड़ दिए। यह देख करके राधा बहुत दुखी हुई, नीलकंठ को भी बहुत दुख हुआ। अब नीलकंठ छुपने लगा। कई दफा राधा और कुब्जा उसे ढूंढती। राधा अपनी आवाज में नीलकंठ को बार बार पुकारती तो कुब्जा को बहुत गुस्सा आता और कुब्जा भी नीलकंठ को पुकारती तो नीलकंठ समीप नहीं आता। ऐसा होते हुए काफी समय बीत गया। एक दिन नीलकंठ उनको कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब नीलकंठ को गए हुए 3-4 दिन हो गए थे। वो किसी को 3-4 दिन से दिखाई ही नहीं दे रहा था। महादेवी वर्मा ने भी आकर के, जब माली ने बताया तो उन्होंने भी आकर के उसको ढूंढने की कोशिश की। बहुत बुलाने पर भी नीलकंठ नहीं आया। और फिर कहानी का अंत ये हुआ कि एक दिन नीलकंठ उनको एक आम के पेड़ के नीचे मृत अवस्था में मिला, क्योंकि नीलकंठ ने 4-5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। उसे अपने अंडे, अपनी राधा से दूर होने का दुख, अपने अंडे फूटने का दुख बहुत ज्यादा था। उसने अपने प्राण त्याग दिए। राधा आज भी उसे पूरे बगीचे में पुकारती हुई घूमती रहती है, लेकिन नीलकंठ उसको कहीं दिखाई नहीं देता।
जब प्रातः काल में महादेवी वर्मा ने आकर के देखा और पेड़ के नीचे नीलकंठ को मृत पाया तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसको अपने गर्म शॉल में लपेटा और गंगा जी में ले जा करके उसको प्रवाहित कर दिया। वह जल में बहते हुए जो उसके पंख थे वो सारे के सारे ऐसे दिखाई देने लगे जैसे कोई मोर बह रहा हो। दूर तक महादेवी वर्मा अश्रु भरे नेत्रों से देखती रहीं और वापस आ गई। मेरा कहने का मतलब यही है कि हम इंसान होते हुए भी प्रेम भाव को नहीं समझ पाते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। तो देखिए, ईर्ष्या का भाव सभी में होता है, जैसे कुब्जा के मन में आ गया था। शुरू से ही हमें अपने बच्चों को और स्वयं को भी प्रेम भाव के साथ रखना चाहिए। अपने बच्चों को हमें अच्छी बातें सिखानी चाहिए, सबसे प्रेम करने का उन्हें बताना चाहिए कि भाई आपको सबसे मिलजुल करके रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कहानी को समाप्त करती हूँ। मेरी कहानी नीलकंठ आपको कैसी लगी लिख करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।